नगर निगम के 45 वार्डों में बीजेपी के 18, कांग्रेस के 16 और 11 निर्दलीय प्रत्याशियों ने हासिल की जीत। बता दें कि रीवा नगर निगम चुनाव की मतगणना का कार्य पूरा कर लिया गया है। रीवा में कांग्रेस ने जहां महापौर की कुर्सी में अपना कब्जा जमाया है, तो वहीं बीजेपी ने नगर निगम के 45 वार्डों में 18 वार्डों में जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 अंकों से पीछे रहते हुए 16 वार्डों में अपनी जीत का परचम लहराया है। इसी तरह से रीवा में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 11 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया है। रीवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में नगर निगम चुनाव की हुई मतगणना के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत बसी ने जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित कर उन्हें जीत की बधाई दी है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 1 से निर्दलीय प्रत्याशी शिवराज रावत, 2 से भाजपा प्रत्याशी ममता कुशवाहा, 3 से भाजपा प्रत्याशी सपना वर्मा, 4 से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह, 5 से निर्दलीय प्रत्याशी संजय सिंह संजू, 6 से कांग्रेस प्रत्याशी धनेन्द्र सिंह बघेल, 7 से भाजपा प्रत्याशी अर्चना पांडे, 8 से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता, 9 से भाजपा प्रत्याशी बिमला सिंह, 10 से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र पटेल, 11 से कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि विनोद शर्मा, 12 से भाजपा प्रत्याशी ज्योति सिंह, 13 से निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व पार्षद नम्रता संजय सिंह बघेल, 14 से कांग्रेस प्रत्याशी रविशंकर तिवारी, 15 से कांग्रेस प्रत्याशी नीतू पटेल, 16 से भाजपा प्रत्याशी शालिकराम नापित, 17 से भाजपा प्रत्याशी वंदना, 18 से भाजपा प्रत्याशी अंबुज रजक, 19 से भाजपा प्रत्याशी समीर शुक्ला, 20 से दीनानाथ, 21 से संजय खान, 22 से पूजा प्रमोद सिंह निर्दलीय, 23 से कांग्रेस प्रत्याशी रफीकुन शहनाज अंसारी, 24 से भाजपा प्रत्याशी वेंकटेश पांडे, 25 से कांग्रेस प्रत्याशी जरीना बेगम, 26 से कांग्रेस प्रत्याशी ऋषिकेश शर्मा, 27 से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष नामदेव, 28 से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति पासा, 29 से भाजपा प्रत्याशी ज्योति नामदेव, 30 से निर्दलीय प्रत्याशी रुस्खाना बेगम, 31 से कांग्रेस प्रत्याशी रमा दुबे, 32 से भाजपा प्रत्याशी सरस्वती ताम्रकार, 23 से कांग्रेस प्रत्याशी नजमा बेगम, 34 से कांग्रेस प्रत्याशी सूफिया बेगम, 35 से भाजपा प्रत्याशी अख्तर खान मुन्ना, 36 से भाजपा प्रत्याशी सूरज केवट, 37 से कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री खंडेलवाल, 38 से भाजपा प्रत्याशी राज बहोर, 39 से कांग्रेस प्रत्याशी आरती बक्सरिया, 40 से निर्दलीय प्रत्याशी नीलू कटारिया, 41 से निर्दलीय प्रत्याशी सूफिया बानो, 42 से निर्दलीय प्रत्याशी गुलाम अहमद खान, 43 से निर्दलीय प्रत्याशी शांति उर्फ आशा, वार्ड क्रमांक 44 से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना मिश्रा, वार्ड क्रमांक 45 से कांग्रेस प्रत्याशी गंगा यादव को जीत पार्षद प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रस्तुत है पार्षदों से प्राप्त जानकारी के अंश। आपके निकटतम कौन थे? हमें हमारी वार्ड की जनता ने 768 मत हमें दिया। हमारे प्रतिद्वंदी जो थे कांग्रेस के भाई जाकिर भाई थे, उनको 588 मतों प्राप्त हुए। 180 मत से हमें जीत हासिल हुई है। मैं अपनी वार्ड की जनता और सभी को मैं अपने सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं कि जो मुझे पूरे चुनाव में मुझे चौथी बार विजयश्री दिलाने में मेरे साथ रात दिन लगे रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या कार्य रहेगा जो भी आप चल के करेंगे? आप अगर वार्ड नंबर 20 का सर्वे करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं बचा है जो मैंने न कराया हो। हमें तो नहीं लगता कि अब हमारे वार्ड में कुछ काम बचा है, फिर भी अगर कुछ रह गए होंगे तो उनको पूर्ण कराने का प्रयास किया जाएगा। मैं जनता के आशीर्वाद को मानती हूँ, उनके सहयोग को मानती हूँ और अपने जो किए हुए पुराने मैंने कार्य किया था उसको देख करके उन लोगों ने मुझे उस लायक समझा और मुझे वोट दे करके जिताया। मैं अपने वार्ड 35 की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जागरूकता का परिचय दिया और सही प्रत्याशी को चुना। उनको पूरी उम्मीद थी कि हमारा प्रत्याशी काम करेगा और इसके पहले भी मैं 10 साल स्वर्गीय लीला आंटी का काम करता था, इसलिए लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और भरोसा किया और अपना मत दिया मेरे को। आने वाले समय में जनता के लिए क्या करना? आने वाले समय में हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे मेरे ना रहने के बाद भी वार्ड में नाम मेरा चले, जैसे लीला आंटी का नाम चलता है, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। मैं अपने मान और सम्मान के लिए चुनाव लड़ा हूँ और वो काम करूँगा। वार्ड क्रमांक 23 महिया, कितने मतों से विजेता? 641 वोट से हम चुनाव जीते हैं। 13 से 71 वोट हमको मिले हैं। ये तो पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक का मोहल्ला कहलाया जाता है, वहाँ से आप ये कैसे निश्चित कर पाए? नहीं, पूर्व मंत्री का वार्ड है, ठीक है,
है, माननीय श्रीनिवास तिवारी जी का भी वार्ड है, माननीय राज तिवारी जी का वार्ड है, माननीय अभय मिश्रा जी का भी वार्ड है, सभी का वार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते कि हाँ, पब्लिक का हर काम जो मेरे लायक था, मेरे से मुमकिन था, वो हर काम करके दिया हूँ, उनके घर जाके काम करके पहुँचा के दिया हूँ, इसलिए पब्लिक इतना अपार समर्थन हमको दिया है। इस जीत का श्रेय किसको देंगे आप? मैं अपनी जनता जनार्दन को दूंगा कि उतना प्यार और स्नेह मेरे को और वोट दिया। जो हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी की समस्या है, एक टंकी निर्माण के लिए पूरी कोशिश होगी कि एक टंकी पानी की बने, जिससे पानी की समस्या दूर हो सके। जल ही जीवन है, जो कि वो बहुत ज़रूरी कार्य है। जनता के लिए मैं तो हमेशा समर्पित था, काम किया। मेरे पास कोई व्यापार कुछ है नहीं। मैं तो 24 घंटे केवल राजनीति करता हूं, जनता की सेवा करता हूं। और जनता ने मुझे जिस तरह से 50% से ज़्यादा मतों से चुनाव जिताया है, मैं ज़िंदगी भर ये सर उनके चरणों में रहेगा। और अपने वार्ड के साथ साथ रीवा नगर की जनता के लिए जो कर्तव्य होंगे और जो भारतीय जनता पार्टियों के भ्रष्टाचार हैं, उसको विनोद शर्मा उजागर करता रहेगा, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। और वार्ड नंबर 11 की जनता ने यदि हमको भरोसा दिखाया है, निश्चित तौर पे दूसरा वार्ड था और मेरी पत्नी जिस प्रकार से 50% ज़्यादा वोटों से चुनाव जीती है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आपको भी पता है, अब तो वो सदन में रहेगी और मैं सड़क में रहूंगा। लड़ाई आर और पार होगी। इसमें क्या इस बार कांग्रेस की लहर दिख रही है? कांग्रेस की लहर संघर्ष करने वालों को जीते हैं हम लोग। महापौर हमारा जीत रहा है, भाजपा का सुफड़ा साफ, मोदी साफ, शिवराज साफ, केवल और केवल कांग्रेस। वार्ड नंबर 20 से आपकी मम्मी चुनाव जीत चुकी हैं, आपने एक बड़े चेहरे को पास किया है, जनता का क्या आदेश था? जनता का स्नेह और उसका आशीर्वाद मुझे मिला, चूँकि अभी तक विगत कई वर्षों से बीजेपी के पार्षद थे, जनता रुष्ट थी उनके कामों से, चूँकि वार्ड का विकास, नाली, सड़क, बिजली, पानी, इनकी सब सारी अब मतलब व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी थी। और मैंने कार्य किया विपक्ष के नाते पिछले कई वर्षों से। जनता का मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला। मैं वार्ड क्रमांक की समस्त 30 की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। वार्ड नंबर 33 से 119 वोट से जीते हैं 5वीं बार। क्या आगे कुछ काम रह गए होंगे जो आप करेंगे विकास के क्षेत्र में? जो काम हमारे रह गए हैं, वैसे काम तो शुरू से हम लोग 20 साल से पार्षद थे, उसी वार्ड से काम हम लोगों ने किए हैं और जो काम बचे हैं वो काम हम पूरे करेंगे। इस बार कांग्रेस के आपके महापौर भी है। अब महापौर जी हमारे आए हैं, अब तो और भी अच्छा काम होगा। जो हम लोगों को 20 साल में महापौर नहीं मिले और हम लोग किस संघर्ष के साथ काम करते थे, वो उम्मीदें हम लोगों की अब जो काम होना है वो पूरी होंगी। वार्ड 15 की जनता ने लोगों पूरी तरह से काम पर फोकस किया है। पिछले वर्षी जो हमने काम किया है, जनता की सेवा की है, उसी काम के आधार पर वार्ड क्रमांक 15 की जनता ने पुनः मुझे वापस। चुनाव प्रचार के दौरान आप पे जानलेवा हमला भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा वहाँ पर पार्षद प्रत्याशी के पति और उनके देवरों के कारण हमला हुआ था और उसका पूरा जवाब वार्ड की जनता ने दे दिया है। हमको जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ है और 22 नंबर वार्ड से सिर्फ हम नहीं प्रचार कर रहे थे अपना, हमारे वार्ड की पूरी जनता प्रचार कर रही थी। इसीलिए जनता का इतना आशीर्वाद और सहयोग मिला है, उसका परिणाम आज है कि 822 वोटों से विजय प्राप्त हुई है। इस बार पूरे शहर में देखा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत की होड़ मची हुई है। क्या मानती हैं कि जनता क्या जनादेश दे रही है? जी, हमारे पति श्री प्रमोद सिंह 22 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए थे और पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस वजह से जनता बहुत निराश और दुखी थी, इसलिए जनता बोली कि आप निर्दलीय हो, हम मतलब आपका सपोर्ट करेंगे और जनता पूरा सपोर्ट की है। उसका ये है कि अपन 22 से 822 वोटों से विजय प्राप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशियों के लिए यह घोषणा की थी कि अगर कोई विरोध में खड़ा होता है तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। क्या मानते हैं अब आपको जीत के बाद अपना लेगा? ये तो अभी हम नहीं कह सकते, बाद में देखा जाएगा।